बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार अरशद। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपनी सियासी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, डोर टू डोर सियासी कैंपेन कर रहे हैं। और अवाम का जो व्यू अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन है जो 2024 के बड़ी अहमियत के आमिल है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ज़ब्बोहाली का शिकार है, गरीब दो वक्त की रोटी को तरस रहा है, लोगों के जो बड़े गिले शिकवे हैं सियासी जमातों से। क्या आइंदा इलेक्शन में 2024 में अवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं आने वाली गवर्नमेंट दे सकेगी? ये तो अब 2024 के इलेक्शन के बाद, नई गवर्नमेंट आने के बाद पता चलेगा कि नई गवर्नमेंट का क्या विजन होगा, वो क्या पाकिस्तानी मुआशरे को कैसे बेहतर कर सकता है। लेकिन जो इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी है, इस वाले से शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, वोटर्स मौजूद हैं। अब उनसे बात करेंगे कि आइंदा इंतखाबात 2024 को वो किस सियासी जमात को, किन को नॉमिनेट करेंगे, अपने वोट की ताकत से किन को लेकर आएंगे। मैं इस वक्त हल्का NA 131 और 177 PP सिटी कसूर में मौजूद हूँ, कोटस्वाहा कसूर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ताजिब बरादरी को शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कोटस्वाहा की बड़ी प्यारी ताजिब शख्सियत हाजी लतीफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब बताइएगा कि जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मुआशरत को बेहतर करने के लिए वो कौन सी सियासी जमात है जिससे कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो अगर बरसर इक़्तिदार आती है तो मुल्की हालात बेहतर हो सकते हैं? कौम ने हर इलेक्शन में अच्छी तवक्कात रखी हैं, लेकिन जो भी हुकूमत आई है वो ऐसी आई है कि बिल ज़्यादा कर दो, गैस का बिल बढ़ा दो, बिजली का बिल बढ़ा दो, महंगाई कर दो। आज तक 1947 लेकर आज तक कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने अवाम के बारे में बेहतर सोचा हो। अब्दुल्ला शाकिर की एक नज़म थी सन 70 के इंतखाबात में, खबरदार ना फसली बटेरियाँ तो खबरदार, गंदे खूद हैं गंदियाँ चुपचियाँ तो खबरदार। क्योंकि ये तमाम फसली बटेरे हैं, दाना दुनका चुगते हैं और उड़ जाते हैं, वापस नहीं आते। ये बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ साद वसीम शेख हैं और MPA के जो टिकट होल्डर है उनके नईम सफदर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही आज़ाद उम्मीदवार हाजी रियाज अंसारी साहब भी हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी के भी हैं और दूसरी PTI जमातों के भी हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा इंतखाबात में कसूर की बेहतरी के लिए आप किसको चाहेंगे कि वोट अवाम अपना उस पार्टी के उस लीडर को दें जो कसूर की बेहतरी के लिए इक़दाम कर सके? वोट तो मियाँ नवाज शरीफ का ही है, जो भी उनके टिकट पर आएगा वोट तो देना मजबूरी है। लेकिन ये शेख वसीम साहब तो बात सुनते हैं और कोई काम कर भी देते हैं। नईम सफदर साहब ना काम करते हैं, बात सुनते हैं और टाल मटोल करते हैं, हम करेंगे, हम फिर आना किसी वक्त, इस वक्त आना, वो करना, ये करना। तो अलियास साहब से हम यहाँ आप तक मिले नहीं, वो कैसे हैं। तो जो भी आएगा अल्लाह करे अवाम की बेहतरी के लिए आए, अवाम के लिए बेहतर काम करे और अवाम की उमंगों का तर्जमान हो। आप वैसे किसको वोट देंगे? नून लीग के टिकट होल्डर को वोट देंगे कि आज़ाद उम्मीदवार को देंगे? मजबूरी तो नून लीग के टिकट होल्डर की है। वोट मियाँ नवाज शरीफ को देंगे, वो खंबे से वोट बांध दे, टिकट बांध दे, खंबे को वोट देंगे, जिसको भी वो खड़ा करेंगे उसको वोट देंगे। नून लीग का ही वोट है कसूर का और हमेशा ही होता है, और वो अवाम के काम करें या ना करें, लेकिन वोट नून लीग का ही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा जी भाईजान, आप किसको वोट देंगे? मियाँ साहब नूं। मियाँ साहब ना जमीन ते भी कोई बंदा खिलार देंदे ओनू ही वोट देंगे। बाकी जो नईम सफदर है ना, इनकी अज तक असी शक्ल नहीं वेखी। मतलब असी होरों भी पिछली बारी वोट पाया सी ते इनकी शक्ल नहीं वेखी, मियाँ साहब नूं वोट पाया सी। अज भी मेरा मतलब असी उनकी शक्ल नहीं वेखी अजे तक। वो आंदा ही नहीं, काम ही नहीं करता। मतलब सारिया ना गलियां बाजार सब टुटे भजे पे ने उनकी। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, असी तुहाडे नाल होरों ने जो ना तुसीं ना पहली बारी वज़ीर आला बने साजे ते अज तक असी तुहाडे नाल हां। आप किसको देंगे जी वोट? आप आगे मियाँ साहब को। आगे हैं ना, बताएं हैं किसको देंगे? मियाँ साहब को। मियाँ साहब को, मतलब कि नून लीग के कैंडिडेट्स हैं, मियाँ वसीम शेख है, उधर नईम सफदर है, आज़ाद उम्मीदवार इलियास अंसारी है, किसको? हम बड़ा वो साथ को देखा वोट इलियास को। इलियास को क्यों देंगे? क्या नईम सफदर को क्यों नहीं देंगे? वो टिकट होल्डर है। उसको 3 बार वोट दिया, कभी शक्ल नहीं खाता फजा में आकर, बस यही बात है। जब काम होता तो बंगाल से भाग जाता है। आप बताएं जी किसको देंगे? मियाँ नवाज शरीफ को। जी आप बताएं जी किसको वोट देंगे? मियाँ नवाज शरीफ को जी। नवाज शरीफ। और भी पार्टियां हैं और भी कैंडिडेट्स हैं, वो नहीं अच्छे लीडर इनके अलावा? महंगाई बस है बाबा जी, महंगाई आएंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी? नहीं
कंट्रोल होनी चाहिए होंगी हाँ वो किसके आने के बाद होगी? होनी चाहिए कंट्रोल इनके बाद महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? कौन आएगा? जेड़ा कोई मेंबर आएगा वो करे ਅਸੀਂ ਇਹ कहने हैं कि करे वोट आपका नून लीग का ही है? हाँ जी मेरे साथ कोट समाहा की बड़ी प्यारी शख्सियत सज्जाद साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जो इंतखाबात हो रहे 2024 के वो वोट किसको देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह वोट तो हमारा नून का ही होता है और नून का जो एमएनए है इंशाल्लाह उसको वोट ज़रूर देंगे, लेकिन जो एमपीए साहब है अल्लाह उनसे बचाए, उसका इरादा नहीं है। हम पक्के नून लीग के ही हैं, लेकिन जो नईम सफदर साहब हैं वो ना ही कभी आए ना ही कभी देखे हैं। सुना है कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं कारोबार के लिए, अब फिर जब इलेक्शन आया तो वापस आ गए हैं, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा उसको वोट देने को कभी भी। तो एक प्यारी शख्सियत इलियास साहब का किसी ने कहा है कि वो अच्छे हैं, इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे तो जो छोटा वोट है वो इंशाल्लाह आज़ाद इलियास अंसारी को देने का इरादा है। नईम सफदर से हमें जो है ना अब मियाँ साहब की मोहब्बत है, वोट अब उसको एमपीए का देना नहीं है हमने, जो मर्जी हो जाए किसी और को देंगे। जो बड़ी सीट का है वो मियाँ साहब को वोट ज़रूर देंगे और इंशाल्लाह आगे अल्लाह बेहतरी करे। गवर्नमेंट आपकी समझते कौन सी आएगी पार्टी? गवर्नमेंट तो पीएमएलएन की ही आएगी और आनी चाहिए। गवर्नमेंट वज़ीर कौन नजर आ रहा है आपको? बताओ आवाम अगर वोट देती है तो किसको लेके आएगी? पीएमएलएन की ही गवर्नमेंट है और मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब भी को आएंगे, इनका कॉम्बिनेट होंगे तो हालात वही बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं और किसी और के पास ये नहीं है, मसाइल का हल उसी के पास है। जी आप बताएं जी। मेरा इंशाल्लाह ये शेर को ही होगा वोट, इंशाल्लाह इमरान खान को नहीं होगा। क्यों? वो उन्होंने कोरोना लाए हैं, महंगाई इतनी की है, हमारा बंदा मर रहा है, लेकिन शेर तो होते कोरोना तो कुदरती तौर पे आ गया, इमरान खान तो नहीं लाया। इमरान खान ने लॉकडाउन इमरान खान ने लगाया, लेकिन हम शेर के साथ हैं इंशाल्लाह। हम हमारा सांस जब तक है हम तब शेर को ही वोट देंगे। आप बताएं जी भैया। भाईजान हम शुरू से मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन हमने अभी तक कभी शक्ल नहीं इनकी देखी। जो बारिशें हुई हैं कसूर में, इतना पानी आया, लोगों के घरों में सामान जो है वो लोगों के ख़राब हुआ है, गरीबों के मकान गिर गए हैं, लेकिन इसने आकर नईम सफदर ने या किसी वगैरह ने आकर एक चक्कर भी नहीं लगाया, पूछा तक नहीं भाई आपका क्या हाल है, या शहर में गैस आ रही है, बिजली वगैरह जो भी जो मसले हैं, कभी उन्होंने आकर अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। वोट किसको देंगे? वोट तो हम मियाँ साहब को शुरू से दे रहे हैं, अब देखेंगे क्या सूरत हाल है। नाज़िम मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, सियासी समाजी ताजर बरादरी में कोट समाहा की हर दिल अजीज़ शख्सियत, पहले भी गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आकर बड़ा ज़बरदस्त वो तबसरा करते हैं। तो कामरान साहब है, उनसे बात करते हैं कि इस वाले से 2024 के इलेक्शन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कामरान साहब बताइएगा कि 2024 का जो इलेक्शन है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम के वोट की ताकत से बरसे इक़्तिदार आएगी? हाँ बिल्कुल, अभी तो पूरा माहौल बना हुआ है कि मुस्लिम लीग नून को पूरे इंशाल्लाह 2 तो अक्सरियत से कौमी असम्बली में आएगी। तो इसलिए ये हमारे जो कसूर के जो हल्का शेख साहब वसीम साहब का है, तो उनके तो बहुत ज़्यादा उनकी यहाँ पे हवा है कि वही जीतेंगे इंशाल्लाह। नीचे से एमपीए की थोड़ी सी इंशाल्लाह लोग अभी परेशान हाल हैं, 5 साल हो गए हैं से अपने नईम सफदर साहब को यहाँ देखे हुए हमने। सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई का है, लोग आवाम जो है बहुत महंगाई के बोझ में पिसे हुए हैं, बिजली के बिल्स हैं, ये अभी इन्होंने ये जो टेकर गवर्नमेंट है, इन्होंने गैस के अंदर बहुत बड़ा बोझ डाला है आवाम पे। जो भी गवर्नमेंट आती है वो सारा बोझ आवाम ही उठाती है, कभी हमने नहीं देखा कि ये जो आवाम का बोझ जब गवर्नमेंट उठाए। तो मेरे काम बाला से ये बड़ी मौजूदाना सी गुजारिश है कि महंगाई का सोचें, महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो वोट जो आप नून लीग के हैं, टिकट होल्डर तो साद है, साद नईम सफदर हैं, इन दोनों को देंगे या आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इलियास अंसारी? देखिए ये बड़ा इम्तिहान इस वक्त, ये वोटर जो मुस्लिम लीग नून के हैं, जो उनके लिए जो नईम सफदर है वो उनका कसूर के अंदर कोई नामो निशान भी नहीं है इस वक्त। वो 5 साल तक इधर नज़र भी नहीं आए। हम को हमारी रिहाइश कोट मुरादा के अंदर है, वहाँ से आप चले जाएँ, शुरू कर लें सर्वे, उधर आपको सारा हाजी इलियास अंसारी ही नज़र आएगा। वजह उसकी यह है कि ये पीछे बारिशों का महीना था, ये चौंक शफी वाले में जो आपने प्रोग्राम भी किया था एक दफ़ा, वो नाले गंदे नाले वाला जो बच्चा भी वहाँ पर फौत हो गया था, वहाँ उन्होंने शेख कैसर यूब साहब वहाँ जो ये हादसा हुआ था 2 घंटे मौजूद थे, हम वहाँ पे खड़े रहे, शेख कैसर यूब भी खड़े रहे। तो वहाँ पे हमारे एमएनए उधर नज़र हमें आए, ना हमारे एमपी नज़र आए, लेकिन वो शेख कैसर यूब साहब एमएनए थे, ना एमपी थे, लेकिन बावजूद वो 2 घंटे उधर रहे। और ये जो होते हैं दुख सुख, इसमें एमपी एमएनए हम ये नहीं कहते हर जगह मौजूद हों, लेकिन अवाम के ये पिरजाइज हो जाती है कि जो भी हमारे दुख सुख में ये शरीक हुए हैं,
तो इसलिए हमारे यहाँ काम बाला से गुजारिश है, टिकट देते वक्त ये सोचा करें हम टिकट उन लोगों को दें कि जो लोगों के अंदर पॉपुलर हो। हम ये जो मरूसी सियासत है कि जो एक बार जीत गया हमने उसी को टिकट देनी है, इससे फिर वो ना पार्टी का वोट बैंक ख़राब होता है। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा किसको आप देख रहे हैं पाकिस्तान? मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म अभी तो हम शहबाज शरीफ को देख रहे हैं। आप बताएं जी, आप बताएं किसको वोट देंगे? मराहा को? जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई और मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं किसको वोट देंगे? मैं कोर मुराद खान हैशी हूँ, हम मुस्लिम नून के पक्के वोटर सपोर्टर हैं और मैं गली नंबर 114 से बोल रहा हूँ। मेरी ये आप अपील है वज़ीर-ए-आज़म होने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कि हम आपके जो कैंडिडेट हैं, ख्वाह वो साद वसीम है, ख्वाह वो नाजी नईम सफदर है, हमारा गैस का मसला है, अभी तक गैस का मसला हल नहीं हुआ। हमारी गली टूटी फूटी हुई है और बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं। हम साह के भी डेरे में गए, हाजी नईम के भी डेरे में गए, उन्होंने वादे किए हैं मगर कोई वादा पूरा नहीं किया। हमारा तकरीबन 200 पट्टी बरादरान का और राई बरादरान, कुंभ बरादरान है, तकरीबन 300-400 वोट है। अगर हमारी गली के मसले हल हो गया तो हम यकजा होगा वोट डालेंगे, वरना हम बाइकाट करेंगे। ये हमारा ऐलान है। चलो, वैसे आप नून लीग के? हम अगर हम नून लीग के हैं। जी नाज़रीन, ये थे शहरी पाकिस्तान मुस्लिम नून के हक में। उन्होंने बताया कि जो आइंदा इंतखाबात है 2024 के, उन्होंने अपनी नाराज़गी का भी इज़हार किया। MPA जो नईम सफदर अंसारी हैं, टिकट होल्डर है PP 177 सिटी कसूर के, उनके हवाले से उनका कहना था कि जब वो मुंतखब होते हैं वोट की ताकत से हमारी, बाद में वो अवाम को मुस्तरद कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, बाद में नज़र नहीं आते। इस वाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के MNA के उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं मियां साद वसीम शेख, उनका कहना था हम वोट उनको डालेंगे क्योंकि नून लीग के हैं। तो टिकट होल्डर जो नईम सफदर है उनको हम वोट नहीं डालेंगे। उनकी वजह क्या वजह है वो आपने सुना, शहरियों की अपनी ज़ुबानी यही कहना था कि उन्होंने इलाके को मुस्तरद बिल्कुल टोटली मुस्तरद किया, अवाम में वो नहीं रहे। इस वजह से इस दफ़ा जो लोगों का रुझान है, आपने देखा कि हाजी इलियास अंसारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही कौंसलर आए थे, अब वो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वाले से अवाम का रुझान जो है हाजी इलियास अंसारी की तरफ है। और क्यों है ये भी आपने देखा। अब ये आइंदा आने वाले 2024 के इंतखाबात बड़ी अहमियत के हामिल है। और वो जो कसूर की अवाम है, हमेशा कसूर की अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को अपने वोट की ताकत से नॉमिनेट किया। लेकिन इस दफ़ा देखते हैं कि आइंदा इंतखाबात में ज़िला कसूर में अवाम किसको लेकर आती है, नॉमिनेट करते हैं। ये तो अवाम अपने वोट की ताकत से लेकर आएंगे, आइंदा आने वाले इंतखाबात ही बताएगा। लेकिन कसूर के अवाम जो बेशुमार मसाइल हैं, रोही नाले का मसाइल है, सुई गैस का मसला है और बेजा टैक्सीज हैं, बेजा बिजली के बिल्स हैं, जो लोग इस वजह से भी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं। और नई आने वाली गवर्नमेंट से बड़ी पुरुम्मीद है अवाम कि जो भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तानी गरीब अवाम का सोचे, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करे, ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी सुकून के साथ अपने 20 बच्चों को खिला सके और सुकून के साथ पाकिस्तान में रह सके। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है, बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। पाकिस्तान की अवाम ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है। वो इसी वजह से ही है कि पाकिस्तान की मुआशत बुरे हाल हैं और पाकिस्तान की सियासतदानों ने पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा। और आइंदा इंतखाबात में नई गवर्नमेंट जो भी आए पाकिस्तान के लिए बेहतर आए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।